तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में शहीद आयतुल्लाह खामनई के सफर आखिर की तकरीबात जारी। लाखों सोगवार अपने रहबर आला का दीदार कर रहे हैं। सुबह 6 बजे दरवाजे खोले गए जो रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। शहीद खामनई की मरकजी नमाज जनाजा कल सुबह अदा की जाएगी। 6 जुलाई को तेहरान में शहीद के जनाजे के जुलूस का आगाज होगा। आयतुल्लाह खामनई की मैयत 7 जुलाई की शाम नजफ पहुंचेगी। 8 जुलाई को नजफ और करबला में जनाजे के जुलूस निकाले जाएंगे। 9 जुलाई को शहीद अली खामनई की तदफीन मशहद में की जाएगी। ईरानी हुकाम और अवाम से इजहार यकजहती। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की अलविदाई तकरीबात में शिरकत। वक्त में नायब वजीर आजम इसहाक डार, मोहसिन नकवी, अताउल्लाह तारड़, बिलावल भुट्टो, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर आला हुकूमती अहदेदार शामिल थे। वजीर आजम का कहना था कि अली खामनई ने हिकमत और दूरअंदेशी से ईरानी कौम की रहनुमाई की। इससे कबल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची से तेहरान में मुलाकात हुई, जिसमें फील्ड मार्शल ने शहीद आयतुल्लाह खामनई की ईरान के लिए खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया। भारत की दोगली पॉलिसियां। मोदी का ईरानी सुप्रीम लीडर की अलविदाई तकरीबात में शिरकत। मोदी की अदम शमूलियत इसराइल और बीजेपी के गठजोड़ का वाज़ेह सबूत। भारतीय जरीदे दी टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की तकरीबात में बिहार के गवर्नर और वजीर मुमलिकत बराए खारजा को भेजा गया। मोदी ईरान इसलिए नहीं जा रहे कि अमरीका और इसराइल नाराज न हो जाएं। भारतीय तजियाकार परवीन शाही की तनकीद। बीजेपी के हामी भारतीय दिफाई तजियाकार जेडी बख्शी ने कहा कि भारत में इंदिरा गांधी की आखिरी रसूमात में ईरानी सुप्रीम लीडर खुद तशरीफ लाए। मोदी को भी जाना चाहिए। मोदी की नाकाम खारजा पॉलिसी के बरक्स पाकिस्तान सफारती महाज पर आलमी तवज्जो का मरकज। भारत दुनिया भर में गैर मौसर। भारतीय जरीदे दी कारवान के मुताबिक ईरानी सदर ने जंगबंदी के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा करके वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। अमरीका ने भी अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि मुझे पाकिस्तान पसंद है। मोदी की नाकाम खारजा पॉलिसी ने दोस्त ममालिक को नाराज किया और अपनी सफारती अहमियत खो दी। ईरान और अमरीका की जानिब से अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के सालसी किरदार का एतराफ इस्लामाबाद की बढ़ती हुई सफारती अहमियत का मजहर है। ईरान के अफजूदा यूरेनियम अब भी जौहरी तनसीबात में मौजूद है। सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी कहते हैं कि बाज़ जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा है। अफजूदा यूरेनियम की मौजूदगी की तस्दीक के लिए हमलों से मुतासरा तनसीबात का मुआयना जरूरी है। IAEA को हमलों से कबल यूरेनियम की मुंतकिली के कोई नुमाया शवाहिद नहीं मिले। मुकम्मल जांच के बाद ही यूरेनियम के ज़खायर की मौजूदा सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोजा दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए। वजीर तिजारत, वजीर खारजा और सफारत खाने के अमले ने इस्तकबाल किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ भी हमरा। तुर्क क़यादत से मुलाकात में 2 तरफा क़यादत के लिए तमाम शोबों पर तफसीली बातचीत। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने पर तवज्जो दी जाएगी। दोनों ममालिक के रहनुमा अमन और सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। शहबाज शरीफ इस्तांबुल में क़याम के दौरान बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। हुकूमत का अवाम को मामूली रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में ₹1.97 कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में भी ₹1.97 कमी।
नई कीमत 209 रुपये 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। लाहौर के इलाके गजूमता में बरोही नाले के करीब ट्रैफिक हादसा, 12 अफराद जख्मी। तेज रफ्तार कोस्टर मोटरसाइकिल को बचाते हुए दरख्त से टकरा गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वेनेजुएला में कयामत खेज जल्जलों से हलाकतों की तादाद 2645 हो गई। जख्मियों की तादाद 11,43,000 से ज्यादा अफराद लापता। रियासत लागोवेरा में तकरीबन तमाम सरकारी अहलकार जल्जलों में जान की बाजी हार गए। वेनेजुएला की 189 इमारतें मुकम्मल तबाह। कराची में मौसम अबरालूद, आज शाम बूंदाबांदी का इम्कान। शुमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। और फीफा वर्ल्ड में सनसनीखेज मुकाबले के बाद मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलिया फीफा वर्ल्ड कप से बाहर। सनसनीखेज मुकाबला मुकर्ररा और इजाफी वक्त में मैच 1-1 से बराबर रहा। आसाब शिकन मुकाबले के बाद मिस्र ने पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी पेनल्टी किक्स पर नाकाम रहे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।